फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरहद पार बैठे दुश्मन को ललकार, किसी भी किस्म की मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या इसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के रद्द-ए-अमल देंगे। हमारी आबादी के मराकज, फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफदेह और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मफरूर जारे भारत पर आयद होगी, जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा होने वाले मुमकिन तबाहकुन नताइज का अदराक करने में नाकाम रहा। मजीद बोले, जंगें मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे यकीन महकम, पेशा वराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्मो हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ का वफाक से कबायली अजला पर कमेटी खत्म करने का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फाटा के लिए अमीर मुकाम को एक कमेटी का कन्वीनियर मुंतखब किया गया। आज दूसरी मीटिंग थी मगर हमारे फाटा के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। कमेटी बनाना वफाक की सूबाई मामलात में मुदाखलत है। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि जम अजला पर कमेटी बनाए। हमने कमेटी में शिरकत की और ना आइंदा करेंगे। जम अजला पर कानून साजी या तजावीज़ देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। अमीर मुकाम का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इशारा। कहा, केपी में हुकूमती पार्टी मुंतशिर है, हमारा फिलहाल किसी से कोई राब्ता नहीं। सियासत में सब कुछ मुमकिन है, हालात के मुताबिक फैसले करेंगे। मजीद बोले, जमशुदा अजला पर सियासत चमकाना अफसोसनाक है, कोई नई आईनी तरमीम नहीं की जा रही। पीपल्स पार्टी की सूबा बचाओ मुहिम पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ओछे हटकंडों पर उतर आई है। बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। PTI डेरा इस्माइल खान के जिला सदर की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने साने हैसवात का मुकदमा लड़ा, इसी पादाश में हमारे जियालों पर जमीन तंग की जा रही है। बादलों की मैदानी इलाकों पर लश्कर कशी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। शारा फैसल, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और अतराफ में बारिश। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में झड़ी। लाहौर में गहरे सुरमई बादलों का बसेरा। बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी। सबसे ज्यादा काकुल में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चार हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। ब्रिक्स में मोदी सरकार की सफारतकारी का भुरकस निकल गया। फैटफ और क्वाड ममालिक के बाद ब्रिक्स इत्तेहाद में भारतीय दबाव मुस्तरद। इजलास में पहलगाम वाक़े की मजम्मत। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की। ब्रिक्स एलामिया भारत की एक और सफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत। शशि थरूर का पाकिस्तान मुखालिफ सफारती मिशन फ्लॉप। अल जज़ीरा को इंटरव्यू के दरमियान दबे अल्फाज में नाकामी का एतराफ़। पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की दौरों में नाकामी के सवाल पर सटपटा गए। कहा, ऑफ द रिकॉर्ड तो सब ने पाकिस्तान की मजम्मत की, लेकिन कोई सरकारी तौर पर यह बात करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी को खित्ते क़याम के लिए खतरा करार दे दिया। इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे काबुल के फैसलों के तहत मुज़ाकरात मुनक़िद हुए। तिजारत और ट्रांजिट ताउन को गहरा करने पर भी तबादला ख्याल।
मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। लाहौर के ताजरों के वफ्द से गुफ्तगू में कहा, बजट में हर चीज़ को महंगा कर दिया गया, गरीब आदमी की क़ुव्वत खरीद जवाब दे रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ गुर्बत में इजाफा कर रही हैं। शहर की खूबसूरती के लिए लोगों को बेरोजगार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। JUI पूरी क़ुव्वत के साथ ताजिर बरादरी के साथ खड़ी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर डट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या इन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस पर सवाल उठा रहे हैं? अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा लगाने वालों को क्यों नहीं? कोई मेरा आईनी हक सल्ब नहीं कर सकता। अपनी आईनी हदूद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का स्पीकर पंजाब असम्बली के इक़दाम का दिफा। कहा, 26 अरकान D सीट हो सकते हैं, एहतजाज हक है मगर कुर्सियां मारना एहतजाज नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की रिहाइश का आमद। मुल्क के अहम सियासी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। मरकज़ और सूबों के दरमियान ताउन और ताल्लुकात और अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। सेनेट में तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर इख्तलाफ। मेंबर कायमा कमेटी कुर्रतुल ऐन मरी ने मवाद सिलेबस में शामिल करने की तजवीज़ दी। कहा, बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं, बच्चियों की शादी से पहले रहनुमाई होनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तौलीदी सेहत का मवाद निसाब में शामिल करने की मुखालफत। कहा, इस वक्त से डरें जब खातून टीचर तौलीदी सेहत का मवाद लड़कों को पढ़ा रही हूँ। सेनेटर खालिदा अतीब बोली, प्राइमरी सतह तक ये सिलेबस में तौलीदी सेहत का मवाद शामिल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे जुनैद सफ्दर की गाड़ी का चालान। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशों के बायस गाड़ी का चालान किया। वज़ीर आला पंजाब की चालान करने पर डोल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। कहा, आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। इसराइल ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंकशाफ। अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा, जंग के दौरान अहम इजलास की सदारत कर रहा था। इसराइली जासूसों ने मकाम का सुराग लगाकर हमले की कोशिश की मगर नाकाम रहे। अपनी कौम के दिफा के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूं। ईरान पर हमले। ब्रिक्स ने इसराइल और अमेरिका को कटहरे में ले लिया। ब्रिक्स सरबराही इजलास में वाशिंगटन और तल-अवीव के इक़दामात की मज़म्मत। एलामिया जारी। कहा, ईरान की शहरी और जौहरी तनसीबात पर हमले आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान के खुदमुख्तारी का एहतराम, ऐसे हमले बंद किए जाएं। ब्रिक्स का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। कहा, गजा को रियासत फ़लस्तीन का हिस्सा तकसीम करते हैं। फ़लस्तीन में देर पाम का हसूल ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक को धमकी। ब्रिक्स पॉलिसियों पर अमल करने वालों को टैरिफ लगाने की वार्निंग। कहा, जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका पहुंच गए। सदर ट्रंप से आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ की धमकी। चीन का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि टैरिफ को दूसरे ममालिक पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करने की मुखालफत करते हैं। टैरिफ का इस्तेमाल किसी के मुफाद में नहीं। अमरीका की रियासत टेक्सास में सैलाब से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 30 बच्चों समेत 80 से ज़ायद अफराद हलाक। दर्जनों सैलाबी रेलों में बह गए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। ICC में भारतीयों की घुसपैठक। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्स अहम ओहदा पाने में कामयाब। नजोक गुप्ता ICC चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर।
कतरी शहजादी ने पाकिस्तान की 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत सर कर ली। शेखा अस्मा अल सानी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई।